ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। आज हम मूल मंत्र ओम इसी डेक से करेंगे और देखते हैं कि प्रभु का क्या आशीर्वाद आता है। आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। और आप भी पॉजिटिव हो जाइए सुनने के लिए, अपनी नेगेटिविटी दूर करके रीडिंग को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। और मैं अब कार्ड लेती हूँ। कार्ड सारे मैंने निकाल लिए हैं और इन कार्ड से आज की जो रीडिंग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कार्ड ही इस तरह के आए हैं। अब आप देखिए, जो पहला कार्ड आया है वो टावर का आया है। टावर मतलब कि आप स्टक पोजीशन से बाहर हैं, स्टक पोजीशन में रहे हैं कि आपको जो बाधाएं हैं, आपकी जो आपके लिए मैं थोड़ा और क्लैरिटी से कर देती हूँ कि जो टावर मोमेंट जिसे हम कहते हैं अपने इस टैरो रीडिंग में, वो बड़ा भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। टावर मोमेंट का मतलब ये होता है कि आप हर फील्ड में नाकाम, आपकी हर काम रुकेगा, आपका हर काम में बाधा आएगी। कोई भी आप अगर आप एक कदम भी उठाएंगे ना तो आपका पैर मुड़ जाएगा, सही सलामत आप अगर उठ भी रहे हैं। और अगर किसी भी तरह का आप आगे का कोई कार्य भी करना चाह रहे हैं, या तो आप मानसिक तौर से टूट जाएंगे या फिर शारीरिक रूप से टूट जाएंगे, या आपको आपके सर्कमस्टांसेस तोड़ के रखेंगे। बहुत बुरा होता है टावर मोमेंट जब भी किसी की लाइफ में आता है, और आता सबके है। बिना टावर मोमेंट के किसी का जीवन होता नहीं है। टावर मोमेंट सबकी लाइफ में आता है, लेकिन देखना होता है कि वो टावर मोमेंट हमें कहाँ तक स्टक कर पाएगा। मगर बाकी जो कार्ड हैं वो तो बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि आप ये फूल का है तो इसका मतलब ही यही है कि ये टावर मोमेंट के दौरान जब आप बड़े परेशान रहे हैं, जब आपका टावर मोमेंट चल रहा था लाइफ में, तो अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। मैं ये कह दूँ कि टावर मोमेंट निकल गया, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा समय और टावर मोमेंट है, लेकिन ये टावर मोमेंट मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में और जो है ये 1 महीने से लेकर के 2.5-3 महीने तक और आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद इस जरूरी नहीं है 1 हफ्ते में भी ख़त्म हो सकता है, 10 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है। ये तो क्योंकि जर्नल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। क्योंकि सभी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी, तो इसलिए ये टावर मोमेंट का असर भी हर एक की लाइफ पे अलग अलग होगा, एक जैसा भी नहीं होगा। और इसके अलावा जो है, आप जो करना चाह रहे थे, और ये टावर मोमेंट कोई आपकी लाइफ में पिछले, जो मुझे समझ में आ रहा है, कम से कम नहीं तो 12 से 15 महीने पहले से चल रहा है। 12 महीने से 15 महीने पहले से चल रहा है, इतना समय हो गया है। लेकिन बस अब ये अंतिम पड़ाव पर है, इसके बाद आप इसको पार कर जाएंगे। और पार करने के बाद क्या होने वाला है आपके साथ, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। आपके अच्छे पीरियड की शुरुआत तो हो चुकी है, गुड टाइम शुरू हो चुका है। तो उसमें क्या है कि आपका जो एडवेंचर है, जो आप एक टावर मोमेंट के दौरान जो आप एक प्लान कर रहे थे और जो करने के लिए छटपटा रहे थे आप, कि कब मुझे मौका मिले और मैं इस काम को करूं, आप छटपटा रहे थे।
और उस छटपटाहट में जो आपने अपने दिमाग में कुछ प्लान किया होगा, कुछ योजना बनाई होगी, निश्चित रूप से बनाई है, वो पारिवारिक भी हो सकती है, व्यापारिक भी हो सकती है, नौकरी में भी हो सकती है, अपने मित्रों के साथ भी हो सकती है, अड़ोस पड़ोस के लिए भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है और ये सब पे लागू होती है। जिसके जो हालात हैं वो उसी हिसाब से इस बात को अपने ऊपर लागू करें या उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ले। और आप जो एडवेंचर के लिए जो आपने एक नया वो सोचा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो भी आपके मन में एडवेंचर है या जैसे भी आप चाह रहे हैं, वो अब आप शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ आएंगी ना, ये आपको सबक दे के ही जाने वाली हैं और ये सबक ही आपको आगे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ाएगा। तो इसके अलावा आपका जो रिन्यूअल चल रहा है, जो रिन्यूअल हुआ है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आज की ज़्यादातर व्यापार के ऊपर है, जिनका अपना निजी बिजनेस है, या कुछ कुछ नौकरी वालों के ऊपर भी लागू होगी, क्योंकि उनका प्रमोशन, उनका बॉस की नज़र में आ जाना, या उनका एक जो भी जैसी भी उनकी भी परिस्थिति हो, वो भी अपना ले सकते हैं इसको। इसके अलावा जो आप जिनसे भी आप इंस्पायर हैं, जिनसे भी आप प्रभावित हैं, उन लोगों को जरूर साथ लेके चलिएगा। जिनसे भी आप प्रभावित हैं, वो घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, मित्र वर्ग भी हो सकता है। जिन लोगों से भी आप प्रभावित हैं व्यूअर्स, उन लोगों को साथ ही रखिएगा, उनको अपने से अलग मत करिएगा। उनके साथ मिल कर ही ये जो आप कार्य करेंगे ना, नया एडवेंचर करेंगे ना, जो भी है आपका, तो वो तभी आपको लाभ देने वाला है। और इसके अलावा आप एक आशा में भी बैठे हुए हैं, आपको एक होप है कि मेरा काम इसी तरह बनेगा, तो वो होप आपकी फलीभूत तभी होगी जब आप एक्शन लेंगे। हम अगर किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं या किसी चीज़ को हम करना चाहते हैं, वो एक होप रखते हैं, तो उस होप को पूरा करने के लिए हमें उसी तरह के अपने विचार करने पड़ते हैं, उसी तरह का हमें एक्ट करना पड़ता है, उसी तरह से हमें अपनी डे टू डे लाइफ चलानी पड़ती है, तभी हमारी वो आशा पूरी भी होती है। और आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। प्रयास, बिना प्रयास के आपकी ये बात बनेगी नहीं। प्रयास आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा, और वो प्रयास भी तन मन धन तीनों चीज़ों का होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं केवल दिमाग के घोड़े दौड़ा लूँ तो बात नहीं बनेगी। इसमें आपका तन मन धन तीनों चीज़ें लगेंगी, अकेले एक चीज़ से आपका काम बनने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त क्या है कि आपको लाभ होगा मदर से, जो आपके माँ तुल्य कोई भी हो आपके साथ, उनसे आपको लाभ होगा। चाहे आपके अपने मदर हो, चाहे आपके आस पड़ोस में आप किसी को मदर की तरह लेते हो, माँ की तरह लेते हो, या आपके किसी मित्र की मदर हो, तो आपको माँ से ही लाभ होगा। और माँ का आशीर्वाद लिए बिना मत चलिएगा, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त और जो आने वाला है हमारे जीवन में, जो घटित होगा, वो इस तरह है कि कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून टावर के ऊपर आया है। देखिए देखिए, मतलब एंजल्स का वो देखिए, प्रभु का आशीर्वाद देखिए, टावर मोमेंट के ऊपर। ये टावर मोमेंट का कार्ड है और ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि आपका टावर मोमेंट के बाद जो आपका समय परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसी तरह हमारे जीवन में भी चलता है। कभी हम सुखी हैं, कभी हम दुखी हैं, कभी हम आसमान में हैं तो कभी हम फर्श पर हैं, ज़मीन पर हैं। चलता रहता है, ये लाइफ है, ये इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि जो हमारी ये मनुष्य योनि है ना, ये पाप और पुण्य का मिश्रण है। तो जब हम पाप और पुण्य के मिश्रण से ही हमारा
जन्म हुआ है, तो फिर कभी जब हमारे पुण्य होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, जब पुण्य क्षीण होते हैं तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये पहिया लगातार जीवन में चलता ही रहता है, पाप और पुण्य की वजह से। मिश्रित मिश्रित योनि है ना हमारी मनुष्य योनि। तो देखिए, टावर मोमेंट जो आपके जीवन में बुरा समय था, उसके जस्ट ऊपर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो इंडिकेट कर रहा है, जो हमें पूरा संकेत दे रहा है कि जीवन में परिवर्तन हो रहा है और आपकी डेस्टिनी आपका साथ देने वाली है, जो अभी तक नहीं दे रही थी। अभी आपकी डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही थी और आप इस वजह से परेशान थे, लेकिन अब आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगी और आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बनेगी। ऐसा समय आपका आने वाला है। और क्योंकि आपको अपने कर्मा का टर्निंग पॉइंट है ना जी, अब क्योंकि वहाँ आपके कर्मा आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन अब जो आपके टर्निंग पॉइंट में कर्मा आ रहे हैं, वो आपको, आप मिट्टी में हाथ डालेंगे वो सोना बनेगी, क्योंकि ऐसा आपका समय आ रहा है। और आपको जो भी चांसेस मिलेंगे अपने को आगे बढ़ाने के, उनका भरपूर लाभ उठाइएगा। उस समय कहीं आलस में या किसी उसमें मत पड़ जाइएगा। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से, आध्यात्मिक पर्सनैलिटी से, यानी गुरु आपके हों, या आप कहीं गुरु ना हो तो कहीं गुरु तुल्य व्यक्ति के पास जाते हो तो उनका भी आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप की जो इस समय आपको आगे बढ़ाएगी वो है आपकी विल पावर, आपकी अंतरात्मा की शक्ति, जिसे आप छोड़िएगा नहीं। क्योंकि विल पावर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकती है और जिंदा व्यक्ति को मार सकती है, अगर विल पावर कमज़ोर हो तो विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखिएगा, जिसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त और क्या है कि आपको क्या प्राप्त होगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी इसके बाद, और आप अपने कार्य को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ करेंगे। और जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और सोन अपॉर्चुनिटीज़ का जो एंडेड रिजल्ट है वो है आपकी सक्सेस। जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेंगी उनका कोई एंडेड रिजल्ट तो होगा, क्योंकि हम अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लेते हैं तो उनका एंडेड रिजल्ट होगा सक्सेस। मतलब ये कि आज की रीडिंग से ये निकल कर आया है कि टावर मोमेंट में जो आपने प्लान किया था और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे आपको सक्सेस मिलने वाली है। सक्सेस तभी मिलती है जब हम अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको देखना है कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है और किस को मुझे इस्तेमाल करके छोड़ देना है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको आप लॉन्ग रन तक अपने साथ रखेंगे, उनके ऊपर कार्य करते रहेंगे। तो जितनी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।